प्यारे छात्रों, आज हम लोग राज्यों की राजधानी के क्रम में पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय की राजधानी शिलांग के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसी राजधानी है कि जिसके बारे में जानकारी हासिल करने के बाद निश्चित रूप से आप यहाँ घूमने के लिए जाना पसंद करेंगे। तो चलिए शिलांग के बारे में बात करते हैं। जैसा कि सबको पता है, मेघालय की राजधानी शिलांग है और हम लोग ये भी जानते हैं कि मेघालय में मुख्य रूप से 3 जातियाँ गारो, खासी और जयंतिया निवास करती हैं। तो उन्हीं के नाम पर ज़िलों का नाम भी रखा गया है। तो वहाँ पर एक ज़िला है ईस्ट खासी हिल्स, इसी राज्य में शिलांग नामक स्थान पड़ता है। और यहाँ पर चूँकि बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने अपना निवास स्थान यहाँ पर बना लिया था। उन लोगों को बिल्कुल स्कॉटलैंड की तरह लगता था, इसीलिए शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो अब अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि अगर यदि आप शिलांग घूम लेते हैं, तो इसका मतलब आपने स्कॉटलैंड भी घूम लिया। यहाँ पर एक चोटी है शिलांग। अब यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे, इसी शिलांग पीक के आधार पर शिलांग का नाम शिलांग पड़ा हुआ है। हालांकि शिलांग नाम पूर्वोत्तर भारत का है और यह हिंदी से मिलता जुलता कम है, फिर भी यह अंग्रेज़ों द्वारा दिया हुआ नाम है और हम लोग इसको याद करते हैं। जब भी शिलांग जाएंगे तो वहाँ जब पर्यटक स्थलों के बारे में बात करेंगे तो एक नाम सुनने को मिलता है, लेडी हैदरी पार्क। यहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ रहती हैं और अनेकों फूल भी पाए जाते हैं। तो तितलियों और फूल का यदि अध्ययन करना हो तो किसी को भी लेडी हैदरी पार्क जाना चाहिए। और इसी के बगल में एक झरना है जिसका नाम है मीठा झरना। मीठा नाम लेने से लग रहा होगा कि मीठा झरना है, लेकिन ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है, यह केवल नामकरण है। लेकिन बहुत ही आकर्षक है, इसीलिए सारे पर्यटक मीठा झरना देखने ज़रूर जाते हैं। जब भी चेरापूंजी की बात होती है तो आपके दिमाग में कुछ न कुछ ज़रूर आता होगा। क्या आपने ऐसा सुना है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र? बिल्कुल सही सुना है आपने। हालांकि चेरापूंजी का नाम बदल करके अब सोहरा कर दिया गया है। हालांकि वहाँ के लोकल लोग सोहरा ही बोला करते थे। चेरापूंजी तो दुनिया के लिए नाम था, लेकिन अब आधिकारिक रूप से चेरापूंजी का नाम सोहरा कर दिया गया है। तो क्या आप कन्फर्म हैं कि सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में ही होती है? खैर, आपने जो पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन अब यह रिकॉर्ड समाप्त हो चुका है। चेरापूंजी के ही बगल में पास में ही एक अन्य स्थान है मौसिन राम। अब यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने का रिकॉर्ड पाया गया है। तो इसलिए अब आप चेरापूंजी का नाम न कह करके यह कहें कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र का नाम मौसिन राम है। चलिए, ये एक नई जानकारी आपको मिली होगी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा कुछ अन्य दर्शनीय स्थानों के बारे में। वहाँ पर नोहकाली काई झरना है। यह बहुत ही, थोड़ा नाम तो खतरनाक है, लगता है कि बहुत ही गहराई पर जाने के पास झरना बना होगा। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता नाम भी है और यह सही भी है। तो इसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। जब भी बात होती है एलिफेंटा की, 3 नाम एक साथ आते हैं, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा। जब पूछा जाए कि एलिफेंटा गुफा कहाँ पड़ती है तो बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि कंफ्यूजन नहीं होगा। एलिफेंटा गुफा बम्बई में है, लेकिन एलिफेंट प्रपात, अब चूँकि नाम मिलता जुलता है, इसलिए एलिफेंटा गुफा की चर्चा करने की आवश्यकता पड़ गई थी। तो एलिफेंट प्रपात यह आपके शिलांग में है, नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे। और कोई भी चाहता है कि उसको चर्म रोग न होने पाए। तो यदि आप चाहते हैं कि यदि कोई चर्म रोग हो ही गया है और बिना किसी समस्या के कम खर्च में अपने समस्त चर्म रोगों को दूर करना चाहते हैं, तो आप जयकरम के पास जाएं। जयकरम एक स्थान है जहां पर पानी जो पाया जाता है वह गंधक युक्त होता है और ऐसा कहा जाता है कि गंधक युक्त पानी में स्नान करने से
समस्त प्रकार के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो जब भी आप शिलांग जाएं तो जयकरण के पास ज़रूर जाएं और वहां पर जल स्रोत में स्नान अवश्य करें। आप देखेंगे 2, 4, 5 दिन ही स्नान करने के बाद आपके सारे चर्म रोग दूर हो गए। तो एक और छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ 3 जातियाँ पाई जाती हैं, जनजातियाँ, गारो, खासी, जैंतिया। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है जो खासी जनजाति है उनके एक देवता हैं युगले शिलांग। तो युगले शिलांग में नाम एक आया है शिलांग, इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम शिलांग पड़ा हुआ है। तो खैर जो भी बात हो, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर एक शिलांग पीक है, तो उसके आधार पर भी नामकरण हुआ है और युगले शिलांग नामक देवता के आधार पर भी हुआ है। तो खैर बात सत्य जो भी हो, लेकिन हम लोगों को यह बातें याद रखनी चाहिए कि वहाँ पर शिलांग पीक है और युगले शिलांग देवता भी हैं। तो इन्हीं लोगों के नाम पर हम लोग शिलांग का नाम शिलांग जानते और समझते हैं। तो छात्रों को सुझाव है कि शिलांग के बारे में जो भी बिंदु बतलाए गए हैं इसको नोट करें और जो नई बात उनको प्राप्त हुई निश्चित रूप से मेरे पास लिख करके भेजें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना सीख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल किसी नई राजधानी के साथ। धन्यवाद।